योग व्यायाम भोग प्रसाद स्वाध्याय निद्रा 6 चक्रों का वेधन करते ना, उन्हीं 6 चक्रों के ये आधार है। और क्योंकि यहां पर हमारी 2 इंद्रियां हैं जो ऊंचा उठाती हैं और नीचे भी गिरा देती हैं। जिह्वा और जनेन्द्री दोनों जा से एक नामा राशि, और दोनों के कार्य भी 2-2। वार्तालाप, रसास्वादन जिह्वा के कार्य, प्रजनन मलमूत्र निष्कासन, मूत्र त्याग जनेन्द्रिक। चूंकि ये दोनों इंद्रियां संचालित होती हैं मन के द्वारा, मन के द्वारा। पतंजलि जी ने कहा, गुरुदेव ने भी कहा, जो इन 6 अंगों का अपने जीवन में जो जितना ज्यादा आत्मसात कर लेगा उसके जीवन में उतना ही योग बहेगा, योग आ जाएगा। लेकिन जो इन 2 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेगा उतना ही उसको योग सिद्ध होगा। कि मनुष्य को ऊंचा उठाने में किसी का रोल है तो जिह्वा और जनेन्द्रिय का, यही दोनों पतन भी कर देती हैं। आज सारा विश्व इन्हीं 2 के नाचने करे उठा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पूरे जीवन हम जिह्वा और जनेन्द्रिय। क्योंकि ऋषि ये बात जानते थे, पतंजलि महाराज ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने यम और नियम पहले दे दिया, बाद में योग आसन की बात करी। आप कल्पना करके देखें, क्योंकि अध्यात्म कल्पना शक्ति पर टिका है। और आप अनुभूत कराएंगे हम आपको 3 दिन। अभी नाश्ता कितने लोग करके आए हैं? नाश्ता करके नहीं आए? अच्छा, नाश्ते में क्या करेंगे जाके? अभी पराठा कितने लोग खाते हैं? अच्छा, अचार खाया आपने किसी ने कभी? अचार खाते हैं? चलिए हम आपको खिलाते हैं। खाना नहीं, केवल कल्पना करना कि सामने गर्मा गर्म पराठा और ये देखिए नींबू का खट्टा खट्टा अचार, ये इमली का और खट्टा खट्टा अचार आ गया। अभी आम का ढक्कन खोला, एकदम खट्टा खट्टा, तो खा रहे हैं हम। सिर्फ कल्पना करना है आपको, इमली का, आम का, कमरख, आंवले का खट्टा खट्टा अचार, खटाई 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 20 बार दोहराइए। क्यों? क्या हो रहा है? मुंह में पानी आ जाता है। खाया नहीं, केवल सोचा, अब पानी आया। ये बात जानते थे ऋषि, क्योंकि ये मन के द्वारा संचालित होती है। उसी प्रकार जनेन्द्रिय भी भिन्न लिंगी के प्रति कामुक चिंतन करने मात्र से ये प्राण छोड़ने लगती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, जो इन पर जितना ज्यादा कंट्रोल स्थापित करेगा उसी के जीवन में योग संभव होगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने इन पर विशेष जोर दिया। क्या करना है? उपवास,
और ब्रह्मचर्य। अब आइए एक एक को समझ लेते हैं। इनको समझ लिया, आत्मसात कर लिया तो योग हो गया। पहला शरीर शोधन। शरीर शोधन, चूंकि ईश्वर को हम शरीर को भगवान का मंदिर कब मानेंगे? शरीर का शोधन का टाइम क्या है? सवेरे 3 से 5, 5 से 7 ये है ब्रह्म मुहूर्त। ये आप देख चुके हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया पेट साफ होता 3 और 5 के बीच में। अगर 5 बजे तक पड़े सोते रहेंगे तो पेट साफ नहीं होके देगा, कि वो बड़ी आंत गंदगी को चूसने लगेगी। इससे हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए सुबह 3 और 5 के बीच में बिस्तर छोड़ दीजिए। 2 से 4 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा ठुमका लगाइए, एड़ी पर प्रेशर दीजिए, क्लॉकवाइज पेट पर हाथ चलाइए। बड़ी हाथ बाहर बाहर है, पेट बढ़िया साफ होगा। आप देखें, जिस दिन पेट नहीं साफ हुआ आपको लगेगा कुछ खोया खोया सा। कायम चूर्ण, नियम चूर्ण, ये सब गोल की भूसी दुनिया भर का हम लोग ढूंढते रहते हैं। शरीर शोधन, क्योंकि है शरीर शोधन। अच्छा देखिए, हमारे देश में महिलाएं ज़्यादा बीमार होती हैं, तो 5 कारण अमेरिका में बताए गए थे। मैंने एक बताया था केवल। 2004 में अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे देश से भी, जिन्होंने हमारा मेडिकल कॉलेज बनाया प्रयागराज में। देव प्रेम शंकर गुप्ता जी हाईकोर्ट के जज और प्रोफेसर GC अग्रवाल, ये 2 लोग गए थे। तो महिलाओं की बीमारी के बारे में 5 कारण बताए थे अमेरिका में। पहला, कि बाएं हाथ में नाखून नहीं रखें, हर हफ्ते काटिए। इससे यूट्रस में ट्यूमर बनते हैं, PCOD हो सकता है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। क्योंकि EH एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है ये बड़ी आंतों में पड़ा होता है और इसका कोई भी इलाज एलोपैथी में नहीं है। इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। शौच के समय लाखों की संख्या में बाहर आता है। एनस वेजाइना की 1.5 इंच की दूरी गंदे जल के साथ ये प्रवेश कर जाते हैं। फिर सिस्ट, फाइब्रोसिस, ट्यूमर, ईचिंग, जलन। हाथ वाला सिस्टम का हाँ, ये कोई बोला था हमको कहीं पर, एक चेयरमैन आई थी कौनो नगर पालिका की, बोली हम तो दोनों हाथ में रखे हैं। खाना कैसे खाते साहब? खाना तो चम्मच छुरी से खाते हैं। देखो, अगर यही रफ्तार रही योग की ओर, अगर हम लोग नहीं लौटे तो वही पश्चिम की तरह, फिर वेस्टर्न की तरह सब कुछ होने लगेगा। EH तो हम बताएंगे काला रंग लगाइए, EH निकल जाएंगे। दूसरा कारण, ऊंची एड़ी का सैंडल। ऊंची हम लंबाई 3 से 4 इंच बढ़ा देते हैं। ऊंची एड़ी का सैंडल पहनने से वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, कमर का दर्द बना रहेगा। या तो जितना पीछे हो 4 इंच उतने आगे हो, नो प्रॉब्लम। तीसरा कारण, वैज्ञानिकों ने कहा 21 साल के नीचे बच्चियों को टाइट जीन्स नहीं पहननी चाहिए। 21 साल के नीचे टाइट जीन्स नहीं पहननी चाहिए। जो 12 बिजली के तार हैं पैरों से हाथों में जाते हैं, वो दब जाते हैं। इससे यूट्रस का साइज छोटा हो जाएगा, डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, सीजेरियन कराना पड़ेगा और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। फिर शरीर में ज़्यादा टाइट रहेंगे तो विदेशों में क्या करते हैं ऑक्सीजन के लिए? वो फाड़ लेते हैं पैंट को। तो यहाँ भी फटी चीज जेब पर देखो, तमाम लोगों का देखा होगा आपने। भारतीय संस्कृति में साड़ी ब्लाउज जो हमारे वस्त्र थे, कुर्ती सलवार तक तो ठीक है। आने वाले समय में ये साड़ी ब्लाउज तो मिलेंगे म्यूजियम में देखने को, अगर यही रफ्तार रही तो। पार्टी में पहनते हैं, पार्टी में पहनते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई 21 साल के नीचे टाइट जीन्स बच्चियां ना पहने,
शादी विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए तो भी चाय पहन सकते बाद में। 21 साल तक ग्रोथ लेता शरीर। चौथा कारण बिंदी। बिंदी बिंदी चूंकि यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से है, आज्ञा चक्र है, वैज्ञानिकों ने कहा यहाँ बिंदी केवल लाल रंग की लगाइए। साड़ी कौनो रंग की पहनो, हरी साड़ी हरी बिंदी, नीली साड़ी नीली बिंदी, काली साड़ी, इससे हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, फिर योग नहीं होगा। केवल और बिंदी केवल कुमकुम की। कुमकुम कितने लोग जानते हैं? कुमकुम क्या होता है? कभी परखोड़ी आइएगा तो वहां कुमकुम का पेड़ लगा रखा है, बादाम जैसी फलियां होती हैं, उसको तोड़िए और वो लगाइए, वो कुमकुम, और सूखी फलियों को झाड़ लीजिए, सिंदूर निकलेगा, वो कुमकुम होता। वो लगाने की बात ऋषियों ने की थी। बिंदी का साड़ी चाहिए, बिंदी केवल लाल रंग की होनी चाहिए, तो कुमकुम की। मैंने 2500 महिलाओं को देखा है, यहाँ रंग लगाते लगाते सफेद दाग हो गया, बिंदी लगाते लगाते। पांचवा कारण वैज्ञानिकों ने कहा लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक में केमिकल होता है। अब देखो, कोई महिला लिपस्टिक अपने लिए नहीं लगाती, घर में चाहे भूतनी नहीं, घर में वो चाहे जैसे बनी रहे। जब कुट्टी पार्टी में जाएंगे तो, अच्छा वहां जाएंगे कुट्टी पार्टी में तो आपको चाय भी तो पीनी पड़ेगी ना। अब चाय कैसे पिएंगे, कौन फैला करके? वो सारा केमिकल भीतर चाय के साथ, अल्सर, एसिडिटी, कब्ज, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारा। इसलिए ऋषियों ने कहा हम तो आपको ब्यूटी पार्लर वाला पॉइंट बताने वाले ना भाई, ये कल से करेंगे, नकली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज है क्या, हम जो होते हैं दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो होते नहीं। नकली नकली योग, नकली आदमी, सब नकली नकली घूम रहे। तो ये दबाएंगे ना, या तो बाबा रामदेव से पूछो कोनो हर्बल वाली बनाई हुए तो का लगा लियो भाई। और ये जब दबाएंगे ना तो चेहरा ऐसे ही चमकेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं क्या पड़ेगी। तो ये महिलाओं की बीमारी के शरीर शोधन, भगवान का मंदिर है, योग करने के लिए धरती पर आए हैं, अपने को जानकर परमात्मा से जुड़कर आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए आए हैं। घर वापसी करना है। हमेशा यही रहेंगे क्या सिंगरौली में? नहीं, वापस जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। जाना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। अरे सीधे सीधे इसलिए परम योग इसीलिए करना है कि हम अपनी याद बनी रहे, परमात्मा की याद बनी रहे और मृत्यु की याद बनी रहे। वही हमारी सहचरी है, शरीर शोधन। तो इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल से हम लोग जो योगा करेंगे, शरीर में जल्दी से कभी कोई रोग आने ही नहीं पाएगा। शरीर को भगवान का मंदिर मान ले बस। समय से भोजन, समय से उठना, समय से खाना, ये सारी बातें हम शरीर शोधन। लेकिन क्या हम शरीर हैं? सिर्फ शरीर है? ये शरीर की चमक किसके कारण है? आत्मा के कारण। आत्मा निकल गई ना तो घर वाले रहने देंगे घर में, उठा के शमशान में डाल आएंगे, सड़ जाएगा, 24 घंटे रख दें, कीड़े खा जाएंगे शरीर को। इस वास्तविकता को जितनी जल्दी जान जाए, इसी के लिए योग करना पड़ता है। आत्मशोधन में लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिया, पूजा करते हैं। नहीं पूजा, अच्छा पूजा आप लोग करते हैं? पूजा कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं। सब करते हैं। पूजा क्यों? पूजा किसकी? पूजा कैसे? क्या भगवान पूजा से प्रसन्न हो जाता है? भगवान अपने बाप का भी नहीं ध्यान रखेगा। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण, मरण दशरथ का, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति तारे। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल कर, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल की। अगर पूजा पटरी दिखाने से भगवान अपना नियम बदल देता, तब सीता जी को ठोकरें खाते बीती, कृष्ण भगवान को भागते भागते
ठोकर खाते मिलती हैं। चलिए हम देखिए पूजा का विधान क्या था। वैदिक युग में हम जो परमात्मा की 3 शक्तियां लेकर के आए हैं ना, लक्ष्मी, काली, सरस्वती हमारे भीतर है, इनको जगाना था। लेकिन ये तीनों शक्तियां लगी कहां है? काम लगा है वासना में। लक्ष्मी जी रसना में, सरस्वती जी अहमता में। इससे परमात्मा का दिया गया अनुदान वरदान बह जाता है। लीकेज बंद नहीं करोगे तो योग होगा नहीं, क्योंकि वासना से चरित्र बिगड़ गया, रसना से चिंतन दूषित हो गया और अहंता से व्यवहार खराब हो गया। कुछ योग हो ही नहीं पाएगा। हम लोग कोल्हू का बैल बने रहेंगे पूरे जीवन। परम पूज्य गुरुदेव पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, इन्होंने यम और नियम का इतना सरल सटीक बता दिया कि बेटे इन तीनों को कर लोगे तो ये शक्तियां नष्ट नहीं होगी, योग होगा। जिस निमित्त धरती पर आए हैं ये पूरा होगा। देखिए गुरु जी ने क्या बताया इनकी जगह पर। साधना, उपासना और आराधना, इन तीनों को मिलाकर बनती है पूजा। हमारी लूली लंगड़ी पूजा परमात्मा को स्वीकार नहीं होती। साधना अपनी, उपासना परमात्मा के पास बैठने को कहते हैं। और जब परमात्मा के पास बैठेंगे तो शक्ति आएंगी, उसको लोक मंगल के लिए लगा देना आराधना है। आप में से शांति कुंज कितने लोग गए हैं? चलिए काफी लोग हैं, मैं ले चलता हूं शांति कुंज आपको, हरिद्वार। एक बार गुरु जी ने माता जी से कहा कि माता जी ये बच्चे आते हैं ना शांति कुंज, जून में ज्यादा आ जाते हैं, छुट्टी हो जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि इनको बता दो बच्चों को कि गायत्री माता का अनुदान वरदान कब मिलेगा? जब साधना करेंगे तब। इसलिए और बोले कि सवेरे जगा दो, जगते समय बता दो और सोते समय बता दो। एक आध दो बार और बता दो कि साधना कितनी जरूरी है। अब देखो शांति कुंज की दिनचर्या पूरी। जैसे 3 बजा तो माता जी बताने लगती है कि शक्ति लेने आए हो गुरुदेव की, गायत्री माता की, तो क्या करना होगा? वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निगलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हम भटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जा। लेकिन कब शक्ति मिलेगी? कब? फिर माता जी बताती है, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसावे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। माता जी काहे के बारे में बता रही? साधना,
छल कपट से दूर रहोगे तो भगवान का प्यार मिलेगा, अनुदान मिलेगा, वरदान मिलेगा, नहीं तो खाली हाथ रहोगे। अब लोग उठ गए 3 बजे, नहाए धोए और कहाँ भागते हैं? गायत्री माता के मंदिर में आरती करने। अच्छा, आरती कितने लोगों ने किया है? करते गायत्री माता की, वो उनको सुनाते हैं कहाँ? गायत्री की आरती अपने लिए है। देखिए, जयति जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। और अंतिम कड़ियों में काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव दोहे सहरिये। अगर ये गायत्री की आरती नहीं उतरी जीवन में तो होगा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि गायत्री की आरती में बाहरों जो आरती करते हो, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। क्या मांगते हैं भगवान से? कभी सोचा है? अब लोग आरती कर लिए तो जाकर के घेर के यज्ञ कुंडों के पास बैठ जाते हैं यज्ञ करने के लिए। कुछ लोग जप में लग जाते हैं। शांति कुंज की बात कर रहा हूं मैं। यज्ञ कितने लोगों ने किया है? सब लोगों ने किया है। कभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देखिए, अब यज्ञ में भी नहाए धो के बैठे ना, ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्ववतो साम गते हो भी आया। इसमें ये कहा मतलब? अरे नहाए धो के बैठो, थोड़ा पानी छिड़कने से क्या हो जाएगा? ये याद कराते हैं अपनी चेतना को कि भगवान को केवल और केवल पवित्रता प्रिय है, प्रामाणिकता प्रिय है, पात्रता प्रिय है। 3 बार जल पी लेते हैं, मन वाणी अंतःकरण पवित्र होगा, तब भगवान भीतर प्रवेश करेंगे। शिकार स्थापन, अच्छे विचार आएंगे और जल लेकर के मुंह में, नाक में, आंख में, कान में, बाहों में छिड़क लिया अपने ऊपर, हो गए भगवान यज्ञ वाले। कोई अबच्छ बच्छर नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, किसी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हमारी नाक नीची हो, किसी की बुराई नहीं देखेंगे, बुराई नहीं सुनेंगे, पुरुषार्थ की कमाई ग्रहण करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धर्म के कार्य में सदैव गतिशील बने रहेंगे। ये उसका। और कलावा कितने लोग बांधे हैं? का मतलब 3 धागे। पहला धागा साधना का, दूसरा उपासना का और तीसरा आराधना का। 2 गांठें लगा दी, समयदान और अंशदान, कि कभी तो खाना खाते काम करते याद आएगा कि हम कौन वाले हैं, गायत्री परिवार वाले हैं, भगवान वाले हैं। इसलिए तिलक लगा दिया, बाबा जी बन गए। विवेक सरव बना रहे, शीतल बना रहे, हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर में आगे बढ़ेंगे। ये सब इसके लिए। और कभी यज्ञ में योग की बात सुनी? मैं कल से योग कराने वाला हूं। यज्ञ में योग की बात सुनिए। पावन बना दो हे देव सविता, 10वीं और 12वीं कड़ी में शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, पावन बना दो हे देव सत्ता, हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक। हम भी आप ही की तरह पढ़ते थे, लेकिन जब क्यों प्रेशर में गए तो देखा गुरुदेव क्या चाहते हैं, योग कराना चाहते हैं। अब योग कर, यज्ञ कर लिया, कोई इतना इतना सोहा, कोई इतना इतना सोहा, कोई इतना इतना सोहा। फिर माता जी याद आ गया, गुरुदेव ने कहा था बताते रहना इनको। यज्ञ के बाद में फिर देखो माता जी क्या बता रही, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले। हमने तो एक चीज ले लिया, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हारते रहे। और योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर छुट्टी लेके प्रयागराज से हमने कहा हम लोगों को अब ये और पंखुड़ी में जीवन दान दे दिया। अब यज्ञ करने के बाद फिर माता जी मिली गुरुदेव से, तो पूछे कि भाई बताया बच्चों को? हाँ बता दिया। अच्छा माता जी, अवचेतन सोते समय भी जागृत रहता है, एक बार सोते समय बताए दो। जैसे ही 9 बजा, विधाता
तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। और इन्हीं कड़ियों में माता जी कहती हैं, तजे जो धर्म को धारा कुकर्मों की बहाता है, न ऐसे नीच पापी को कभी ऊंचा। ये क्या बात हो गई? सुबह जगने से लेकर सोने तक माता जी किसकी बात कर रही? साधना की। ऐसा नहीं कि गुरु जी ने कहा है, इसके पहले एक राम जी और आए थे, उनसे तुलसीदास जी ने कहलवाया रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। तो ये क्या बात हो गई? साधना। जब तक साधना नहीं करोगे, काला कलूटा लोहा, जंग चढ़ी तो पारस नहीं, सोना नहीं बनेगा। हमारे एक मित्र जयपुर रहते, एक बार उन्होंने सच्ची घटना बताई थी साधना के बारे में। उनकी गैया थी जो 12-13 लीटर दूध देती थी। जून के महीने में गए जयपुर, शाम का समय था, आंगन में गैया बंधी थी, आंधी पानी आ गया। तो बच्चे ने कहीं गाय बांधा, कहीं बछड़ा बांधा, कहीं बिजली चली गई। अब गैया 7 बजे बिजली नहीं आई, चिल्ला रही। तुम्हारे मित्र बोले देवी पत्नी से, देवी जाओ दूध निकालो। तो गई इधर तो टटोली बछड़वा को लाई गई खोल के,